जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके सवालों से। ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने हम आए हैं और इसका जवाब आपको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा है कि हमारा सेम मार्क्स है, सेम कट ऑफ पे हम हैं, तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है सर, और कैसे सिलेक्शन होता है, रिजल्ट कैसे दिया जाता है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, उसको लेकर भी सवाल है। बीपीएससी टीआरई 3 के सिलेक्शन प्रोसीजर जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ सवाल आए हैं, तो उन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जरूर देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए आपके पहले सवाल पर ले चलते हैं कि सर मेरा 1 to 5 में या 6 to 8 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, जबकि मेरा मार्क्स एकदम सेम कट ऑफ के बराबर है। आइए समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 to 8 और 1 to 5 ये दो तरह की आपकी परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है। अब 6 to 8 में आपको पता है कि 150 नंबर का आपका क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब 150 क्वेश्चन थे यहाँ पे। वहीं एक 1 to 5 में भी 150 क्वेश्चन थे, लेकिन दोनों का एग्जाम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग अलग था। कैसे अलग था सर? तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये 3 सेक्शन में बटा हुआ था। पहला तो लैंग्वेज वाला सेक्शन, जहां पर आप लोग जो है अपने भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इनमें से कोई एक विषय का एग्जाम दिए होंगे, जो कि 30 नंबर का आपका एग्जाम था। फिर दूसरा सेक्शन था आपका मेन पेपर। मेन पेपर को मैं एमपी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मेन पेपर में आपने 80 नंबर का था। अब इस 80 नंबर में याद कीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाला गया था, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, मतलब कि आपका एक पेपर था हिस्ट्री तो दूसरा पॉलिटी, या एक पेपर ज्योग्राफी तो दूसरा हिस्ट्री, एक पेपर आपका पॉलिटी था तो दूसरा ज्योग्राफी था। ऐसे कुछ आपका कॉम्बिनेशन जरूर बना के दिया गया था, आपने फॉर्म भरते समय याद रखे होंगे। तो इसमें क्या था कि 40 नंबर जो था आपका एक पेपर से था और 40 नंबर जो है पार्ट 2 पेपर से था, ये आपको पता होगा। तीसरा सेक्शन था यहाँ पे दोस्तों आपके जीएस का। जीएस यानी देखिए, इसको हम लोग मेन पेपर ही लिख देते हैं ना, मेन पेपर। और तीसरा पेपर था जीएस वाला। जीएस में आपको 40 नंबर था। अब मेरिट जो बना है, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि जो छात्र बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया है, तो उनको पहले ही मैं बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन का जो मेरिट है वो 40 और इस 80 और ये 40 कुल मिला के जो आपका 120 नंबर है, इस पे मेरिट बना है। इस पे आपका क्या बना है? तो मेरिट बना है। पहले याद रखिएगा चीजों को। फिर मैं आऊंगा 1 to 5 पे भी आऊंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपका 80 और इस 80 में 40 ये और 40 ये और 40 ये, इस अब इस 120 में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 120 में मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, दो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, और उनमें दोनों का मार्क्स कितना आया? तो सपोज मान के चलिए दोनों का मार्क्स यहाँ पे 90-90 आया, ठीक है। 120 में मैं बता रहा हूं पहले, ठीक। दूसरा यहां पर जब 90-90 आया तो भाई जाहिर सी बात है कि दोनों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक छात्र का इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। एक छात्र का नहीं हुआ है, मैं कारण बता रहा हूं। फिर यहां पे आपका चेक किया गया क्या? तो लैंग्वेज सेक्शन चेक किया गया, मतलब कि आपका इस 30 में क्या आप पास हैं? पहली चीज तो ये चेक किया गया, और दूसरी चीज चेक की गई कि आपका कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी पेपर में, जैसे कि आपका दिया गया है लैंग्वेज वाला कट ऑफ, जैसे मान लीजिए बहुत में 23 दिया गया है, बहुत में 22 दिया गया है, बहुत में 24, बहुत में 18 भी है, तो ये आपका कट ऑफ है, ये कट ऑफ लैंग्वेज का है। अब यहां पे देखिएगा तो बोलिएगा कि सर ये तो मेरिट में आता नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरिट में नहीं आता है, लेकिन जब टाई ब्रेकर फंसता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात यहां पर टाई ब्रेकर का मैं क्यों कर रहा हूं, जब टाई ब्रेकर फंसता है, दो कैंडिडेट का मेन पेपर में, यानी कि जीएस वाला सेक्शन 80 वाला और आपका जो अब ये मिला के 120 में 90-90 नंबर आ गया अगर, तो ये टाई ब्रेकर में आ गए। अब टाई ब्रेकर में आपका लैंग्वेज चेक किया जाएगा, तो पहले तो चेक कर लिया कि भाई क्वालिफाई है, हाँ क्वालिफाई है, 9 नंबर से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। दूसरा ये चेक किया जाएगा कि क्या ये कट ऑफ पार कर रहे हैं, मतलब इन दोनों कैंडिडेट का चेक किया गया सिर्फ, जहां पे टाई ब्रेकर फंस रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे तो मान लीजिए कि एक छात्र का 85 आया और उसको उसने कट ऑफ पार कर लिया, मेन पेपर का कट ऑफ पार कर लिया, तो उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब टाई ब्रेकर में फंसेंगे
तो आपका लैंग्वेज पेपर का कट ऑफ चेक करेगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि जो ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 2 है, ये क्या कट ऑफ पार किए हैं 23 को। तो अगर ये पास कर गए हैं तो आप यहीं पे मान लीजिए कि इसका 24 आया या 23 आया और इसका आ गया मान लीजिए 21, तो ये तो फेल हो गया यहीं पे, तो ये कट ऑफ पार ही नहीं कर पाया, तो यहीं पे ये डिस्क्वालीफाई हो गए इनके कंपैरिजन में, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में, इसलिए इनका रिजल्ट हुआ, इनका नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा कारण यहां पे ये भी बन सकता है कि सर मान लीजिए कि ये भी 24 लाकर पास हो गए, ये भी 24 लाके यहां पे भी, मतलब दोनों का फिर टाई ब्रेकर हो गया लैंग्वेज पेपर में भी। फिर क्या होगा, तो फिर आपका चेक किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ। अब जो डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ दिया गया है, उस डेट ऑफ बर्थ के कट ऑफ में किसका उम्र ज्यादा है, यानी कि जो बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, उस डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ का डेट दिया गया है उसमें जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी मिलेगा। अब उन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों छात्रों में कौन बड़ा है, इसका प्रायोरिटी चेक किया जाएगा। तो बस यहाँ पे इस तरीके से जो है आप डेट ऑफ बर्थ में कौन बड़ा है वो चेक करके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ भी मामला फंसता है, यहाँ भी फंस गया, यहाँ भी फंस गया, तो रिजल्ट भाई नहीं हो रहा है किसी का, किसको प्रायोरिटी दिया जाए, किसका रिजल्ट दिया जाए, तो फिर अल्फाबेटिकली आपका जो है नाम चेक किया जाता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली आपका नाम चेक किया जाता है कि राम का है या श्याम का है, तो राम पहले आया या श्याम आया, वो आपके नाम के अनुसार चेक करके जो है यहाँ पर देखा जाएगा। तो भाई किसका रिजल्ट होगा ये आपको वहां से क्लियर हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे छात्रों का टाई ब्रेकर में जाके मामला फंसा है, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। अब आते हैं 1 to 5 को समझते हैं। यहाँ पे मेरिट बनने का पैटर्न अलग है। यहाँ पे 120 मार्क्स जो है आपका सामान्य पेपर है, यानी कि जो भी आपका सामान्य है या लैंग्वेज है ना, और 30 पे नंबर जो है ये आपका लैंग्वेज सेक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सामान्य है यानी कि जनरल पेपर है, एक हिंदी वाला, एक उर्दू वाला है, एक बांग्ला वाला है। ये तीन ही लोग यहाँ पे तीन ही तरह का पेपर है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 120 पे यहाँ भी मेरिट बना है। इसमें जब आपका टाई ब्रेकर फंस रहा है, टाई ब्रेकर अगर फंस रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि 120 पे मेरिट चेक किया गया। मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, है ना, दो कैंडिडेट हैं, एक का आ गया 85 और एक का आ गया 88, तब तो ये भाई पास कर गया। लेकिन अगर इसका भी 85 आ गया तो ये गया टाई ब्रेकर में। अब टाई ब्रेकर में जब गया तो इसका फिर चेक किया जाएगा लैंग्वेज वाला पेपर। अब इसमें भी कट ऑफ आपका बताया गया है ना, तो इसमें कट ऑफ अगर वो मान लीजिए कि आपका 22 दिया गया है तो 22 पार कर गए हैं ये, और ये भी अगर 22 पार कर गए हैं तो फिर यहाँ पे टाई ब्रेकर में फंस जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर क्लियर हो जाता है कि ये टाई ब्रेकर में इन जो स्टूडेंट 1 है उनका नंबर कम है, मतलब मान लीजिए कि स्टूडेंट 1 है उनका 21 नंबर ही है टाई ब्रेकर में, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाई ब्रेकर में ये फंसते हैं तो इनका अगर लैंग्वेज सेक्शन में 21 है और इनका 22 है तो ये पास हो गए, इनको रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ भी इनका 22 आ गया, इनको भी 22 आ गया, तो फिर यहाँ पे टाई ब्रेकर फंसा, फिर आपका डीओ भी चेक किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में दोनों का कौन बड़ा है, जो बड़ा है इन दोनों में उसको प्रायोरिटी मिलेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया तो फिर अल्फाबेटिकली आपका नाम चेक करके यहाँ से भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, इस कारण से ये यहाँ पे जो कि सेम मार्क्स सेम कट ऑफ होते हुए भी। और बहुत सारे छात्र एक चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर वो जो चेक कर रहे हैं वो 150 नंबर पे अपना मेरिट चेक कर रहे हैं, नहीं 120 पे मेरिट बना है, इस पे चेक कीजिए। इसकी वजह से भी बहुत लोग परेशान हैं। अब आते हैं आपके सवालों पे कि सर रिजल्ट 9 to 10 का कब आएगा। पहला चीज 9 to 10 का और 11-12 का रिजल्ट देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि 20 नवंबर तक रोस्टर सब कुछ आ जाएगा। ये ऑलरेडी कुछ कुछ सब्जेक्ट का क्लियर है और रिजल्ट जो है आपका 25 नवंबर तक फाइनली दे दिया जाएगा। पहली चीज, एक सवाल उठ रहा था कि सर CTET जो है जनवरी वाले छात्र 2024 के जिन्होंने अपियरिंग में फॉर्म भरा था, उनका यहाँ पर क्या सिलेक्शन में दिक्कत होगा? तो बिल्कुल नहीं भाई, इनका रिजल्ट आ चुका था 15 जनवरी को, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो भी इसके ऊपर बना के बताया था, है ना, मतलब कि एग्जाम भरने के दौरान ही, फॉर्म भरने के दौरान इनका रिजल्ट आ चुका था। तो इनके पास वेब कॉपी है अपना, वो अब डिजी लॉकर पे भी आ चुका है। तो जब यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जाएगा, है ना, तो उस समय आपको अपना डिजी लॉकर से भी निकाल के आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसलिए सीटेट अपियरिंग जनवरी वाले जो हैं एकदम यहाँ पे डरेंगे नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। ये सवाल आया था इसलिए मैंने यहाँ पे जवाब दिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि सर
उम्र सीमा को लेकर, एज रिलेक्शन को लेकर छूट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि देखिए सरकार जो है, यहाँ पे सरकार इस बात को नकार नहीं सकती है कि हमने 10 साल जो वैकेंसीज नहीं दिए हैं, है ना, उसका खामियाजा बहुत सारे पढ़े लिखे छात्र भुगत रहे हैं, जिनके पास बीएड की डिग्री है, डीएलएड की डिग्री है ना, या फिर जो कि कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने वाले हैं, उन्होंने बीटेक कर रखा है ना। तो वो लोग जो है उनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन उम्र सीमा को लेकर, एज रिलेक्शन को लेकर उनकी कहीं ना कहीं आवाज दब जा रही है। और सरकार को यहाँ पर इस पे विचार करना चाहिए, आयोग को भी सरकार शिक्षा विभाग से बात करना चाहिए इस पे कि जो हमने वैकेंसीज नहीं दी जिन छात्रों को, उनको भी मौका दिया जाए। यहाँ पर एज में छूट मिलना चाहिए। अब देखिए टीआरई 1 के दौरान आप लोगों ने उम्र सीमा में छूट दिया, टीआरई 2 के दौरान दिया, लेकिन आपको जो उम्र सीमा दिया गया था वहां पर 10 साल और 12 साल का दिया गया था लगभग, है ना, 10 साल 11 साल का दिया गया था वहां पे। तो जो छूट मिला था उसमें कुछ कमी कर दीजिए, लेकिन आपको लगातार अभी 4-5 वैकेंसीज में एज में छूट देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी टीआरई 1 और टीआरई 2 को देखिएगा तो ये बैक टू बैक वैकेंसीज हो गई थी। मतलब कि 1 महीना 2 महीना के अंतराल में ही यहाँ पर ये वैकेंसीज ले ली गई थी, मतलब 6 महीने के अंदर ही 2 वैकेंसीज कंप्लीट हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और एज में छूट मिलना चाहिए। और ये मामला भी आपको बता दें कि कोर्ट में है पेंडिंग, है ना, एज को लेकर, एज में छूट मिलना क्यों नहीं चाहिए, तो ये मामला भी कोर्ट में है। तो जो भी छात्र यहाँ पे चाहे कंप्यूटर साइंस वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं, जिनको की एज में उसमें छूट दिया गया था, जिनका कि अब देखिए आपका जो एसटीईटी पेपर है एक बार 2019 में हुआ, फिर 2023 में हुआ, फिर अब 2024 में हुआ। तो ये जो गैपिंग है 5-5 साल का, इसको लेकर जो है आप लोग आवाज उठाइए, ट्विटर पे लगातार शिक्षा विभाग को ट्वीट कीजिए या बीपीएससी को टैग करिए वहां पे कि एज में छूट मिलना चाहिए। और ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठने से उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। पिछली बार हम लोगों ने काफी आवाज उठाया था, तब जाके आप लोगों को उम्र सीमा में छूट दी गई थी, लेकिन इस बार आप लोग को भी सामने आना पड़ेगा, सरकार से यहाँ पर वार्ता करना पड़ेगा, सरकार के सामने जाना पड़ेगा, इनफैक्ट शिक्षा विभाग आपको जाना पड़ेगा, वहां पे अपनी बातों को रखना पड़ेगा। आप लोग अभी से ही लेटरबाजी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेटर आपका पहुंचेगा नहीं, मैटर आपका जाएगा नहीं, तो क्या जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप लोग जाइएगा कि हमको छूट चाहिए, फिर वही मामला कोर्ट में जाएगा, फिर वैकेंसी लेट होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको एज में छूट चाहिए भाई, वो छात्र यहाँ पर शिक्षा विभाग जाएं, अपना पत्राचार करना शुरू कर दे। ये अपडेट है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, तो किन कारणों से नहीं हुआ है, वो कारण भी आप जरूर बताएंगे। अपने मार्क्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जय हिंद। बाकी इंतजार कीजिए 9 से 12 तक के रिजल्ट का, वो भी अपडेट हम लेकर जल्द ही आएंगे। धन्यवाद।